नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घरोंदा चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भैया दूज है, तो हम लोग भैया दूज की कहानी सुनते हैं। भैया दूज की कहानी सुनते हैं वही हमारे यहाँ चावल और दूबड़ा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत शुभ मान जाते हैं। और हम लोग अपनी प्लेट में गोला ज़रूर रखते हैं। आज भाइयों को हम गोला देते हैं। गोला बहुत ही शुभ होता है। मीठे खेल या पताशे, मिठाई, रोली, चावल, पानी और थोड़ी सी रुई रखते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत शुभ होता है। मैं आपको एक बार सबसे मिला देना चाहती हूँ। मैं रुचि, ये वृंदा, ये मेरी बहुत वीडियो बनाती है। हेलो। शिवानी, हाय। लावण्या, हेलो गाइस। दीपाली भाभी, हेलो। पारुल भाभी, हाय। और लाइए मैं मिला देती हूँ। ये है अनन्या। तो अब हम कहानी कहना स्टार्ट करते हैं। एक लड़का होता है जब वो बाज़ार जा रहा होता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ होता है। किसी के हाथ में टोकरी होती है, किसी के हाथ में अटैची होती है, किसी के हाथ में फल होता है, किसी के हाथ में मिठाई होती है। तो वो कहता है कि ये सब भाई क्या है, कि क्यों है। वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ, आज क्या है कि सबके टीका लगा हुआ है और सब बड़े खुशी खुशी को हाथ में कुछ लिए जा रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटे आज तो भैया दूज का त्यौहार है। कि माँ ये कैसे होता है कि ये बेटे जिसकी भी कोई बहन हो, वो अपने बहन से टीका कराने आज जाता है, और ये बहुत ही शुभ होता है। भाई बहनों के प्यार का त्यौहार है। तो वो कहती है कि ठीक है माँ, मेरी भी कोई बहन है क्या। उसने कहा, बेटे तेरी बहन तो है, पर वो तू बहुत छोटा था जब उसकी शादी होगी, और वो तो 7 समुंदर पार रहती है। और अब हम भाई कैसे लेके जाएं, और वो बहुत अच्छे घर में है। अब अब बहुत अच्छे घर में है कि हम उसके पास, हमारे पास कुछ देने को भी नहीं है, तो उसको टीका कैसे कराएंगे। वो कहते हैं, ना माँ, मैं तो जाऊँगा ज़रूर, और कोई ये लेने देने का थोड़ा ना त्यौहार है। ये तो भाई बहन की शुभ का है, मेरी भी शुभ है, मेरी बहन की भी शुभ है। कि अच्छा बेटे, फिर तू चला जा। तो उसने कहा कि माँ कुछ दे दे। अब उसकी माँ ने सोचा, भाई मैं क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है। तो वो क्या करती है, वो एक उसमें कपड़े में वो बांध देती है, थोड़े से पत्ते बांध देती है, थोड़ी सी रुई बांध देती है कि बेटे खाली हाथ तो तू क्या करेगा, जाके तू ये सामान ले जा, और ये चुपचाप से अपनी बहन को दे, किसी के सामने मत देना। वो कहती है ठीक है माँ। तो वो चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो वहाँ पे वो अपनी बहन के घर पहुँचता है। तो बहन उसकी उस समय अपने पड़ोसियों के साथ बातें कर रही होती है। तो वो देख के उसे पागल सी हो जाती है कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, मेरा भाई आया, आज तो मेरा भाई आया। तो वो उसकी पड़ोसन कहती है, तेरा भाई क्या लाया, हमें दिखा। तो दो दो टोकरी लेके आया हुआ, वो कपड़े भी की वो बंधी हुई है। उसने कहा कि नहीं, इसे तो भाई मेरे भाई के पास तो कुछ नहीं है, वो बेचारा क्या लाया होगा, मैं तो दिखाती नहीं। वो उसे छुपा के रख देती है। उसकी पड़ोस ने कहती है, देखिए हमें बांटना ना पड़ जाए मिठाई वगैरह, ये इसलिए नहीं दिखा रही। जब उसकी पड़ोस ने देखती है, उसमें तो साड़ी कपड़े बन जाते हैं, और जो पत्ते बांध देते हैं उसमें फल मिठाई बन जाती है। तो वो कहती है कि भाई तू तो ये कहती कुछ नहीं लाया, और क्या लाता तेरा भाई, सबके कपड़े ले आया और इतने फल मिठाई ले आया, तू मुझे बांटने के लिए तू कह रही थी कि हमें ना देना पड़े। कि अच्छा भाई, भाई के पास पता नहीं कहाँ से लाया होगा, कैसे लाया होगा। तो वो ऐसे करती है। फिर वो सोचती है, मैं अपने भाई के लिए क्या बनाऊँ, आज पहली बार आया। वो पड़ोसन के पास भागी भागी जाती है कि भाई मेरा भाई आया, मैं उसे क्या खिलाऊँ। वो कहती है, ऐसा कर, अपना पानी से तो चुल्हा लीप दे और घी में चावल चढ़ा दे। तो वो मतलब उसमें खुशी में वो ऐसी करती है। उसके चावल पके ही ना, पके ही ना। तो वो उसका भाई सोचता है, देख मैं गरीब घर का हूँ, बहन ने मुझे खाने को भी नहीं पूछा। तो उसके बाद वो जब वो फिर दोबारा पड़ोसन के पास आया कि मेरे चावल नहीं पक रहे। उसने कहा, पागल, अब तो घी में चुल्हा लीप और पानी में चावल चढ़ा, कोई कहीं में कहीं चावल पकते हैं। तो वो जब जाती है अपनी उसके पास, तो ऐसे वो खाना बनाती है, बहुत सारा खाना बनाती है। उसका भाई बहुत खुश होता है। तो वो खाना खा के जाता है। वो कहता है, बहन अगले दिन, बहन मैं अपने घर जाऊँगा सुबह को। उसने कहा, भाई रुक जा ना बहन, भाई अभी अकेली है, मैं अपने घर जाऊँगा। तो वो कहती है कि ठीक है भाई, जब तू जा रहा तो मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ, तू रास्ते में खाता जाइए। तो जब वो रात को तड़के उठती है, अंधेरे में लड्डू का आटा पीस के अपना लड्डू बना के देती है सुबह उसे, कि भाई से रास्ते में जब भूख लगेगी तब खा लिए। तो उसका भाई चला जाता है। जब वो उठती है तब वो देखती है कि मतलब कि जब उसका भाई खा रहा होता है, मतलब बहन जो उसकी देखती है, तो वो देखती है चूल्हे में तो एक वो आटे चक्की में तो एक सांप का बच्चा पीस गया। उसने कहा इसमें तो जहर आ गया। तो वो अपने बच्चों को छोड़ के, पालने में छोड़ के, वहीं पे ऐसे ही अपना घर छोड़ के ये कहती जाती है, भाई से खाइए ना, भाई से खाइए ना। तो वो भागी चली जाती है उसमें। वहाँ पे जब उसका भाई उसे खाने को बैठता है, तो वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है।
वो पहले सोचता है चल पहला लड्डू कुत्ते का डाल दूँ, वो उसकी तरफ बड़े उससे देख रहा होता है। तो जब वो कुत्ते को डालता है तो वो कुत्ता मर जाता है। उसका भाई कहता है ले मेरी बहन कैसी है, मैं गरीब घर का हूँ तो उसने मुझे कैसे लड्डू दिए, ये तो कुत्ता मर गया, पुराने लड्डू दे दिए होंगे रखे हुए। तो इतने में उसकी बहन आ जाती है। वो रास्ते में उसे देखता है, कोई एक जो बुढ़िया थी वो अवल नाल जोड़ती थी। उसने कहा ये किसकी अवल नाल है, कि एक बुढ़िया का एक ही लड़का है, आज वो बहुत सालों बाद अपनी बहन के गया, उसकी जोड़ रही हूँ मैं, किसका कोई उपाय बताओ, ये तो मेरा ही भाई है, आज मेरे कितने सालों बाद पहली बार आया। तो उसने कहा इसका उपाय ये है कि जब उसकी शादी होगी ना, उसकी बहन उल्टे उल्टे काम करे, जैसे सब बिहाइया गाएंगे, खुद वो बधाइयाँ गाएंगे तो वो गालियाँ दे, तब उसका वो होगा। तो उसे उपाय बता देती है। तो वो भागी भागी आती है कि भाई तूने खाए तो नहीं, कि ना बहन मैंने तो कुत्ते को डाला था वो मर गया, कि हाँ मेरे से वो सांप पीस गया था, मैं तो तेरे साथ जाऊंगी। वो कहती है ले भाई तुझे तो हमारे घर में तो कुछ नहीं है, तू कैसे जाएगी, और तू अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के आई, कि ना भाई मैं तो तेरे साथ जाऊंगी आज। जब वो उसके साथ जाती है, जब वो उसके अपने भाई के साथ चली जाती है, वहाँ पे वो उसे पूरे रास्ते गालियाँ देती रहे, मारती पीटती रहे। जब वो उसकी माँ के पास जाती है, माँ कहती है अरे तू किस पागल को ले आया, ये तो सारे में गालियाँ दे रही और पीट रही, सारे में शोर मचा रखा। तो तभी उसके राजा की जो लड़की होती है उसके लिए उसका रिश्ता आ जाता है बुढ़िया के लड़के का। तो सारे पड़ोसी कहते हैं देखो बहन कितनी भागवान है, या तो बुढ़िया के घर खाने को नहीं था, आज राजा की लड़की का रिश्ता आ गया। तो वो उसे कहती है चलो भाई रिश्ता हो गया। तो वो फिर गालियाँ देती रहती है, वो करती रहती है। तो वो कहते थे सब कहते थे शादी में भी नहीं लेके जाएंगे, शादी में भी सारी उसमें गालियाँ ही देगी। तो एक बूढ़ा कहता है अरे चलो ले जाओ, एक ही बहन है, गालियाँ देगी तो कोई बात नहीं, हम इसे ले जाते हैं। जब वो उसे शादी में ले जाते हैं तो वहाँ पे जब सेवल होने वाली थी, जयमाला होती है, वो कहती है मैं तो यहाँ पे जयमाला होने नहीं दूंगी, मुझे तो फूलों का दरवाजा बनवाना, उसमें जयमाला करवाऊंगी। उस जगह इस पागल की कौन, वो फिर सबको गालियाँ देनी शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर देती है। वो कहती फिर वो एक जना कहता है कि कोई बात नहीं, चल फूलों का दरवाजा बना दो, गालियाँ कौन सुनेगा इसकी। वहाँ पे फूलों का दरवाजा बनाते हैं, जैसे ही जयमाला होती है दूसरा दरवाजा गिर जाता है। सब कहते हैं ये तो बुढ़िया, ये तो पागल नहीं है, ये तो बहुत ही समझदार है, आज सबकी जान बचा दी इसने तो, वरना हम सब मारे जाते। तो वहाँ पे वो ऐसे कर लेती है। फिर उस सब कहते मैं तो फेरों पे भी बैठूंगी, मगर फेरों पे फिर वो गालियाँ देगी। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो बैठूंगी। फिर एक कहते हैं चलो इसने सबकी जान बचाई, एक बार से पैरों पे बिठा देते हैं। तो हांडी लेके बैठती है, जैसे ही एक सांप आता है उसे हांडी में बंद कर देती है। सब कहते हैं देखो ये तो कितनी समझदार निकली, वरना राजा के लड़के को उसको मार देती, बुढ़िया के लड़के को, और शादी कैसे होती, इसने तो वो अपने भाई की रक्षा करी है। तो ऐसे वो पूरी फिर शादी में गालियाँ देती हुई बहू को लेके आती है। एक दिन वो अपनी माँ से अपना सिर की चोटी करवा रही होती है। तो वो लड़की रोने लग जाती है, कह रही है माँ मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, मेरे बच्चे पालने में अपना घर खुला छोड़ के आई, मुझे तो ऐसे पता चला था कि मेरे भाई का कि वो मतलब भाई के ऐसे ऐसे शादी होगी, किसने बताया था, और ऐसे ऐसे उसकी काल आ रखा था, और उसका उपाय यही था कि मैं जब जितनी गालियाँ दूंगी उतना उसका काल पीछे जाएगा, और ये मुझे उपाय बताए थे, इसलिए मैं पागल बनी, और इसमें अपने भाई की रक्षा के लिए ही मैं सबको गालियाँ दे रही थी और उल्टे उल्टे काम कर रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटे तूने तो अपनी भाई की जान बचा ली, जैसे उसने अपने भाई की जान की रक्षा की प्राणों की, ऐसे हम सब अपने भाइयों की प्राणों की रक्षा करें। दोस्तों इसके बाद हमारी चुटकुले मीनार की कहानी होती है, या कार्तिक की कहानी कहते हैं, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। कि दो भाई थे, एक तपसी था एक लपसी था। जो तपसी था वो बहुत तपस्या करता था, भगवान की दिन रात पूजा करता था। जो लपसी था वो क्या करता था कि वो केवल एक सवा से लस्सी बनाता था, भगवान जी का भोग लगाता था, और फिर अपना जो रूटीन के काम है वो ही करता था। तो एक बार दोनों में लड़ाई होने लगी, तो वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ वो मैं बड़ा हूँ। तपसी कहने लगे मैं इसलिए बड़ा हूँ, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, तूने तो सुबह जरा सा भोग लगाया और फिर लस्सी को खुद ही पी जाता है और कुछ नहीं करता। तो वो कहती है कि चलो फिर इतने में देखते हैं कौन बड़ा है। इतने में नारद जी आते हैं, वो कहते हैं भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। उसने कहा ऐसे बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं सारे दिन तो भगवान की पूजा करता हूँ, और ये कहता है मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, ये तो जो रस्सी लस्सी चढ़ाता है और उससे भी बाद में खुद ही पी लेता है, तो कौन बड़ा हुआ। उसने कहा चलो इसका फैसला कल होगा। तो उन्होंने जब वो तपसी नदी में नहाने गया, उन्होंने क्या करा, एक अंगूठी बड़ी कीमती वहाँ पर डाल दी। तपसी ने तपस्या करके जब अंगूठी देखी, नहा के आया तो एक अंगूठी देखी, उसने सोचा ये इतनी कीमती अंगूठी है, उसने उठाई और अपने उसमें छुपा के फिर पूजा करने लगी। पूरे दिन उसमें पूजा और तपस्या करने लग गया। फिर वहाँ पर लपसी को के आगे भी उसने उन भगवान जी ने जब वो नदी से नहाकर आया तो अंगूठी देखी, उसने उस अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया, पहले अपनी लस्सी बनाई, भगवान जी का भोग लगाया, भगवान जी को चढ़ाया। उसके बाद उसने कहा कि जिसकी भी अंगूठी होगी भाई मैं पूछ लेता हूँ, जिसकी होगी वो परेशान हो रहा होगा और वो अंगूठी
उसने रख दी और लोगों से पूछने लग गया। तो अगले जब शाम हुई तो जो तपसी था वो तब बीमार पड़ गया और लपसी अपना मज़े से रह रहा था। तो नारद जी आए, अब पता चला कौन बड़ा है। उसने कहा क्यों कौन बड़ा है भाई, मैंने तो सारे दिन पूजा करी। उसने कहा पूजा करी पर तेरा ध्यान तो अंगूठी में था, तूने अंगूठी एक बार भी मतलब छुपा के रख ली, भगवान का नाम तो तूने मन से एक बार भी नहीं लिया। उसने कहा लपसी ने पहले भगवान का नाम लिया, उसके बाद भी उसकी नीयत अंगूठी में नहीं थी। उसने सोचा कि अंगूठी जिसकी है उसकी उसी को दूंगा और अपनी वही रूटीन की लस्सी की भोग लगाया और वो पूजा करी है। तो इसलिए हमें अपने मन से पूजा करनी चाहिए, हमें दिखावे में पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मन से मन को शांत रखकर पूजा करनी चाहिए और भगवान का हमेशा शुक्रिया मनाता रहना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों इसके बाद जैसे कहानी कहने वाले का भला हो, ऐसी कहानी सुनने वाले का भला। दोस्तों इसके बाद हम लोग अपने भाइयों की टीका करते हैं और ये यदि हमारा भाई इस नहीं है, मतलब आ नहीं पा रहा है या हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो हम गोले पर टीका कर कर रख देते हैं। तो आज सभी अपने प्लीज़ अपने भाई के साथ अपनी कोई फ़ोटो भेजें, यदि आज के टीके की भेज सके तो बहुत ही अच्छा, वरना कोई पहले की फ़ोटो भेजें। थैंक यू।